देश भर में नए वक्फ कानून को लेकर के सियासत तेज है। केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों के बीच इस कानून को लेकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। इस बीच आपको बता दें कि वाराणसी में एक गजब का नजारा देखने को मिला, जब मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी और उन्होंने बकायदा ये कहा वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में मुस्लिम महिलाएं जो कि बुर्का पहनी हुई थी, उन्होंने भगवान श्री राम की न सिर्फ आरती उतारी बल्कि उनकी आरती भी गाई। इस दौरान न आरती तो गूंजी रही थी, साथ ही शंखनाद की ध्वनि भी गूंजी और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य है। और जो मोदी सरकार ने वक्फ कानून को लेकर के फैसला लिया है, जो इसमें संशोधन किए गए हैं, वो गरीब और जरूरतमंद मुस्लिमों के लिए काफी ज्यादा हितकारक है। ऐसे में हम मोदी सरकार का धन्यवाद देते हैं। जहां पर एक और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भड़काने और बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून में संशोधन से उनकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर के जो विपक्ष की ओर से राजनीति की जा रही है, इस पर करारा पलटवार किया और ये कहा कि वक्फ में संशोधन से भू माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसको लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने औरंगजेब को लेकर के टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इसी के साथ ही आगे बीजेपी के नेता संगीत सोम ने काफी ज्यादा विवादित बयान जो है वो राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर के भी दिया। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेता इंद्रेश कुमार ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से मुसलमानों को कांग्रेस और इंडिया अलायंस की गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। उनका मानना है कि इस विधेयक से भारत में दंगे मुक्त वातावरण सुनिश्चित होगा। इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि इससे इस्लामाबाद खत्म हो जाएगा, वे झूठ बोल रहे हैं। ये क्या कुछ आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा। अभियान इस तरीके का होगा, क्या आप लोग के आगे ऐसा है, इसका विधेयक बनना सचमुच में वक्फ का माफिया से मुक्ति का दिन है। थोड़ा नीचे कर लीजिए। सचमुच में मुसलमान जो वोट बैंक के रूप में डरा कर रखा हुआ था, उसका खुददार होने का दिन है, उससे मुक्ति का दिन है। जो आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमान कांग्रेस और इंडी ग्रुप का और गुलाम बना हुआ था, बंधुआ बना हुआ था, उससे मुक्ति हुई है। वक्फ की हुई संपत्ति के प्रति ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, उस बेईमानी और अपराध से मुक्ति का ये दिन है। इतना ही नहीं है, इसी के साथ साथ यह चंद पार्टी और नेताओं की गुलामी से भी मुक्ति का दिन है। मजहब के नाम पर जो मुल्क को लड़ाते, बंटवाते, भड़काते रहते हैं, उनसे भी मुक्ति का दिन है। और मजहब के दंगे मिटाने हैं तो यह बिल उस ज़मीन को तैयार करेगा कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान उसमें से निकले। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बिल में संशोधनों का और नए संशोधनों के लिए पुरजोर पूरे देश में जोर लगाकर बातें कही थी। उनमें से बहुत बातें स्वीकार होकर बिल जो है वो पारित भी हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कब्जे हो जाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। जो लोग कहते हैं ये इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा, इस्लाम मिटा दिया जाएगा, वो भी झूठ बोलते हैं। जो ये कह रहे हैं इसके कारण आम मुसलमान का वजूद खतरे में है, वो भी झूठ बोलते हैं। और आप देखिए हजारों हजार मुसलमान बड़ी खुशियों के साथ
इस जश्न को मनाने के लिए आया था कि सचमुच में ये सच्ची ईद है जब वक़फ़ को भी आज़ादी मिली है और मुसलमान पर भी रहमत बरसी है, उसको भी आज़ादी मिली है, वो खुददार बनकर बढ़ेगा और हिंदू मुस्लिम फसाद ख़त्म होने के लिए एक नींव पड़ी है। क्या हिंदुस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगों में फंसा रहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम दंगों से मुक्त होकर और एक सुकून से तालीम के साथ तरक्की वाला मुल्क बनना चाहिए। जो लोग रोज़गारी की, महंगाई की, बेरोज़गारी की बातें करते हैं उनको मैं कहूँगा इस बिल के साथ खड़े हो ताकि यह देश अपनी बेरोज़गारी और अनपढ़ता से मुकाबला करके तेज़ गति से तरक्की से बढ़े और वो सदा सदा के लिए दंगों से मुक्त हो जाए। जब तक इसलिए मैं उनको कहूँगा आइए एक नए प्रयोग के अंदर आप सब भी साथ दीजिए। ऐसा है जो लोग कट्टरता में हैं, जो चाहते हैं 47 की तरह पहले बंटवारा हुआ, वही ताकतें फिर से 80-75 साल बाद खड़ी हो रही हैं जो चाहती हैं कि इस देश को हमेशा लड़वाते रहें और बांटते रहें। वो अब सफल नहीं होंगे, उनकी सारी शैतानी ताकतें असफल होंगी और हारेंगी। सर, आज जम्मू कश्मीर में भी असेंबली में वो बिल जो पास हुई है उस पर चर्चा नहीं, उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा रकस हो गया असेंबली में। ऐसा है, चाहे विरोध में बोलें चाहे समर्थन में बोलें, हिंदुस्तान के जनता को और हर सूबे की जनता को पूरा हक है कि वह सारी चीज़ों को सुने। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इतने घंटे दिए और इतने लोगों को बोलने की इजाज़त दी ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो सके। मैंने जो इंडी ग्रुप के लीडर थे उनसे पूछा कि आपने कोई वेलफेयर स्कीम का आंकड़ा नहीं रखा, आपने पारदर्शिता का कोई आंकड़ा नहीं रखा कि नहीं यहाँ के वक्फ बोर्ड की ये बैलेंस शीट है, ये उसकी रजिस्टर्ड है और इसलिए पहले से वो ठीक चल रहा है। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाई, उन्होंने वेलफेयर की स्कीमें नहीं बताई, उन्होंने वेलफेयर क्या क्या हुए इसको नहीं बताया। क्यों? क्या इसलिए कि नहीं किया है? सच है कि मुसलमान को लग रहा किया ही कुछ नहीं है। किया होता तो बोलते ना नेता, बताते ना नेता। फिर संपत्ति जो है डोनेशन उन्होंने उस पर किराए पर दी है या संपत्ति उनको दान हुई है या दान में धन चढ़ा है, तो इस देश के अंदर हिंदुओं की भागीदारी बहुत अधिक है उसमें। क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं से मिली हुई डोनेशन वापस करेंगे? क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं का चढ़ाया हुआ चढ़ावा नहीं स्वीकार करेंगे? क्या वो सोचते हैं कि उनकी किराएदारी नहीं रखेंगे? तो इसलिए वह जज्बात को भड़काने वाले गंदे खेल को ना खेलें। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो काशी में जिस तरीके का संयोग देखने को मिला, ये वाकई में अद्भुत नजारा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि बुर्का नशी जो महिलाएं हैं मुस्लिम, वो प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं, आरती गा रही हैं और शंख बजा रही हैं। तो इस चीज को लेकर के लोग काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया है और बाकायदा ये कहा है कि मोदी सरकार ने जो संशोधन किया है वो गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम के साथ साथ महिलाओं के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये फैसला मोदी सरकार का काफी ज्यादा सराहनीय है। आपको बता दें कि एक और कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कि मोदी सरकार की ओर से जो वक्फ में संशोधन किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें से प्रमुख जो संगठन है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका समर्थन किया है, इसके अध्यक्ष ने बाकायदा मोदी सरकार की तारीफ की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका खुल करके विरोध किया है और इसी के साथ ही उन्होंने आंदोलन तक करने की बात कर दी है। लेकिन बात अगर हम यहाँ पर जो भगवान श्री राम की आरती उतार रही महिलाएं हैं उनकी करें तो यहाँ पर डॉक्टर नजमा ने कहा कि 13 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। हम सभी भगवान राम के इस प्रमुख पर्व पर उत्साह के साथ शामिल होते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण जी और मां जानकी की महाआरती की जाती है। इसके अलावा भगवान राम की स्तुति में हम
सभी भजन भी करते हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ वक्फ कानून को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। आरती तो हम लोग हर साल करते हैं, जैसे आरती करते हैं इससे हम लोग अपना जैसे हम लोग खुदा के मजात पे लोग भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो हम लोग अभी आरती हम लोग मुसलमान के आरती करते हैं। वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन कानून को लेकर के शहाबुद्दीन ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। हम भूमि का स्पष्ट दस्तावेज और मालिकाना हक का प्रमाण होना चाहिए। सरकार द्वारा लाए गए कानून संसद में बहुमत के आधार पर बनाए गए हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए क्या कुछ शहाबुद्दीन ने कहा। लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के जो भारत सरकार है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ ये हुकूमत मोदी जी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी के दौर में जितना मुस्लिम समाज का लोग खुश हैं, खुशहाली है, ऐसा कभी खुशहाली नहीं था। वक्त बिल के बारे में यही मैं कहूँगा कि अब जाकर के मुस्लिम समाज को ये महसूस हो रहा है कि अब योगी सरकार में ये हम लोग आज़ाद हो रहे हैं और ये चंद कठमुल्ले जो वक्त के नाम पर अपना बिजनेस धंधा चला रहे हैं, अब ये मुस्लिम समाज के जो गरीब समाज के लोग हैं ये समझ रहे हैं कि अब मेरा हक हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा तमाम मुस्लिम महिलाओं ने भी वक्फ कानून को लेकर के खुल करके अपना समर्थन किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर नज़मा परवीन है और मैं विशाल भारत संस्थान से हूँ और यहाँ पर हम सभी लोग लगभग 13-14 साल से प्रभु श्री राम की आरती उतारे, हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके यहाँ प्रभु श्री राम की आरती उतारती आ रही हैं। और आज के दिन बहुत ही खास होता है हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमेशा समाज में समानता का भाव रहे और सब लोग आपस में मिलजुल करके एक रहे। और जब प्रभु श्री राम की बात आती है तो वो सबके हैं, उन्हें हम किसी जाति धर्म संप्रदाय में नहीं बांट सकते। और हमारे पूर्वज, चाहे भारत में रहने वाला कोई भी इंसान हो, सबके पूर्वज प्रभु श्री राम थे, हैं और हमेशा से रहेंगे। इस चीज़ को हम लोग झुटला नहीं सकते। और हम उन कट्टरपंथियों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो सबको बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान के दिलों में दरार पैदा करते हैं, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि हम सभी कभी अलग नहीं हो सकते और एक दूसरे मिल करके ही समाज में एक समरसता के साथ रहना हम लोग को पसंद है और हम सारे लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हमेशा बंधे रहेंगे। देखिए, वक्फ बिल पारित होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें संशोधन की जो पहले गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब जब पारित हो गया तो उसमें संशोधन की बहुत गुंजाइश है। और हम सब मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से भू माफियाओं ने इस पर कब्जा कर रखा था, अपनी मनमानी चला रहे थे, अब इस वक्फ बिल पास हो जाने से सारे लोगों की मनमानियाँ बंद हो जाएंगी और लोग जो भटक गए थे वो सही रास्ते पर आएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो महिलाओं को जगह दी गई उसके लिए भी हम मोदी सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम से कम महिलाओं को आगे लाया और महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम सारे लोग इस बिल का स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आज रामनवमी के पावन पर्व पे भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव दिवस पर हम लोग हिंदू मुस्लिम बहनें, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सभी मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन जो इसमें शामिल होने वाले हैं वो अपने आप को भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं, अपने आप को भगवान श्री राम का पूर्वज, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। हम चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, किसी भी पंथ विचारधारा समुदाय के मानने वाले से ताल्लुक़ रखते हो, मगर हम सभी के जो पूर्वज हैं और हम सभी का जो देश है, जो संस्कृति वो एक ही है, वो भारत है और हम सभी के पूर्वज भगवान श्री राम है। इस नाते हम भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं। सबसे पहले मैं उनको 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कहना चाहूँगी कि पहली बात, आरती उतारना हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, ना ही ये किसी विशेष पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ कि भगवान श्री राम जो भी इस देश में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुआ है, उन सभी के पूर्वज, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, भले ही वो अपना नाता अरब से बताते हो, मगर उन सभी के पूर्वज भगवान श्री राम है। अगर अपना सिजरा निकालेंगे, अपने आप को अगर 5 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी पहले देखेंगे तो वो भगवान श्री राम के पूर्वजों में को ही अपना पूर्वज पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पूर्वज पाएंगे। इसलिए कट्टरपंथीता दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सभी को ये मुल्क ऐसा मुल्क है, ये देश ऐसा देश है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अयोध्या से जाकर के लंका तक
युद्ध तो किया मगर वहाँ की संस्कृति को बदलने का काम नहीं किया। वर्तमान समय में देखिए तो पूरे दुनिया में संस्कृतियों को नष्ट करने पे लोग तुले हुए हैं। 2 देशों में युद्ध हो रहा है मगर देशों की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। तो भगवान श्री राम से हमें ये सीखने की जरूरत है कि देशों की संस्कृति को नहीं खत्म करना चाहिए। चाहे उन्होंने रावण को मार करके विभीषण को लंका सौंप दी हो, चाहे सुग्रीव को राज्यपाट सौंपा हो, मगर उन्होंने कहीं पर भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वक्फ बिल संशोधन बिल जो पास हुआ है उसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत थी। वक्फ के नाम पर भू माफिया इकट्ठा हो रहे थे और लोग अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे थे, ना कि वक्फ के नाम पर की जाने वाली दान की पद्धति को अपना रहे थे। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और उसमें जो महिलाओं को शामिल किया गया उससे और ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो मुस्लिम समाज में 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो बेसहारा, जो बेघर महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए अगर ये महिलाएं सोचेंगी, उनके लिए छत मुहैया कराएंगी वक्फ की ज़मीनों पर, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही काबिल तारीफ काम होगा। डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, राष्ट्रीय महासचिव विशाल भारत संस्थान। आज का जो कार्यक्रम है वो हिंदू मुस्लिम बहनों द्वारा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई और काशी शुरू से ही गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है। आज भी काशी से गंगा जमनी तहजीब का संदेश दिया गया, सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया गया और ये बताया गया कि प्रभु श्री राम सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के नहीं है, वो पूरी दुनिया के प्रभु हैं। जिस तरह से वो हिंदू महिलाओं की तकलीफ दूर करते हैं उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं की भी आस्था है प्रभु श्री राम में और वो हर साल प्रभु श्री राम की आरती उतारकर अपनी दुख तकलीफ उनसे कहकर उनसे ये प्रार्थना करती है कि उनकी दुख तकलीफ दूर हो और प्रभु श्री राम उनकी प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की भगवान श्री राम की महाआरती 19 वर्षों से हो रही है और ये तब से शुरू हुई जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था। वैसे समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैल गई थी। उस नफरत को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने तय किया कि वो भगवान श्री राम की आरती करेंगी। इसके साथ ही राम सबके सांस्कृतिक महापुरुष हैं, सांस्कृतिक पूर्वज हैं और भारत में, भारतीय भूखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, उसके पूर्वज भगवान श्री राम है। तो भारत की ये सांस्कृतिक परंपरा है, ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है। आरती करना, स्वागत करना, सत्कार करना, भोजन कराना, ये भगवान श्री राम की आज आरती हो रही है। चूंकि उनका जन्मदिवस है तो जन्मदिवस पर उनकी आरती होती है, सोहर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं और आप देखते हैं कि किसी के घर में भी बच्चा होता है तो हिंदू या मुसलमानों सभी महिलाएं जाती हैं। तो मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती करके कट्टरपंथियों को चुनौती दे रही हैं, चेतावनी दे रही हैं कि हम अपने संस्कृति से अलग नहीं हैं, अपने पूर्वजों से अलग नहीं हैं, अपने देश के जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। जो कट्टरपंथी लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, वो लोग दरअसल भारत को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं और उस नफरत की आग से बचाने के लिए काशी की मुस्लिम महिलाओं ने प्रेम, शांति, सौहार्द का मिशन लेकर के चली हैं और राम नाम के सहारे ये दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। हम तो दुनिया भर के इस्लामिक देश हो चाहे ईसाई देश हो, सबको हम कहेंगे कि राम के चित्र से ज्यादा राम के चरित्र को अपनाने की जरूरत है और जब भगवान श्री राम के चरित्र को अपनाएंगे तो देश में शांति आएगी, बेटा अपने बाप की बात मानेगा, भाई भाई में प्रेम होगा, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा और जमीन भी बचेगा। आज जो वक्फ की जमीन की ये चर्चा कर रहे हैं, वक्फ की जमीन इनके पूर्वजों की है और इनके पूर्वज कहाँ से आए? इनके पूर्वज भारतीय हैं और भारत के पूर्वज भारत के संस्कृति को अपनाने वाले, तो भारत के पूर्वज जो भी रहे होंगे वो भारत के पूर्वज राम को मानने वाले रहे होंगे। तो मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हम राम जी की जब आरती करते हैं तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है? दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी वक्फ कानून को पास करवा लिया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और कई सारी विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो तत्काल इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते, कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसको पूरी करने के बाद ही इस मामले में सुनवाई हो सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।